आपको मीरा पदावली कराने जा रही हूँ, जिसका आज मैं केवल 69 और 70 पद, केवल 2 पदों की व्याख्या आज मैं अपनी वीडियो में कराऊंगी। देखो 69 पद में क्या बताया गया है। राम मिलन रोड धनो उमावो नित उठ जोऊ बाटड़िया, दरस बिना मोए कछु ना सुहावे, जक ना पड़त है आंखड़िया, तलपत तलपत बहु दिन बीता पड़ी बिरह की पासड़िया, अब तो बेगी दया करी साहिब मैं तो तुम्हारी दासनिया, नैन दुखी दर्शन को तरसे नाभि न बैठे सासनिया, राती दिवस ये आरती मेरे कब हरि राके पासड़िया, लगी लगनी छूटन की नाही अब क्यों कीजे आटड़िया। देखो इसमें मीराबाई क्या कह रही है। राम मिलन रो धनो उमावो नित उठ जो हूँ बाटड़िया, मतलब राम से मिलने के लिए, राम मिलन मतलब राम किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। राम मिलन रो घणो उमावो, मेरा क्या करता है, मेरा मन राम से मिलने के लिए क्या होता है, उत्साहित रहता है। राम किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। राम मिलन रो घणो उमावो, मैं क्या है उनसे मिलने के लिए क्या रहती हूँ, उत्साहित रहती हूँ। नित उठ जो हूँ बाटड़िया, और नित्य प्रतिदिन उठकर मैं उनका क्या करती रहती हूँ, बाटड़िया मतलब इंतजार करती रहती हूँ। दरस बिना मोए कछु ना सुहावे, और उनके दर्शनों के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। किनके दर्शनों के बिना, श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना। दरस बिना मोए कछु ना सुहावे, कुछ करना भी अच्छा नहीं लगता है। जक ना पड़त है आंखड़िया, और मुझे नींद भी नहीं आती है, उनकी आंखों में मेरी क्या नहीं आती है, नींद भी नहीं आती है। किसके बिना, श्री कृष्ण के बिना। तो मीराबाई क्या कह रही है कि उनके बिना ना तो मुझे क्या पड़ता है, ये हम 70 पद पढ़ रहे हैं, पहले 69 में आपको बाद में करा दूंगी। पहले क्या हो गया है, 70 पद की व्याख्या चालू हो गई है। तो वो क्या कह रही है मीराबाई, देखो मैंने व्याख्या भी लिख दी है। मेरे मन में श्याम से मिलने की क्या है, उमंग है, बड़ा उल्लास है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, नित्य उठ उठ कर क्या करती रहती हूँ, उनकी राह देखा करती हूँ। उनके दर्शन बिना मुझे कुछ नहीं सुहाता, तथा आंखों को भी क्या नहीं पड़ती, तनक भी कल नहीं पड़ती है। किसके बिना नहीं मिलती है, श्री कृष्ण के बिना। जक न पड़त है आंखड़िया, तलपत तलपत बहु दिन बीता ये पड़ी बिरह की पासड़िया, तड़पते तड़पते मुझे क्या हो गया, बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। श्री कृष्ण की याद करते करते मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। पड़ी बिरह की पासड़िया, और मेरे अंदर क्या है, बिरह रूपी पास मुझे जकड़ा हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेरे अंदर क्या है, बिरह पूरी तरह से व्याप्त है। अब तो बेगी दया करी साहिब मैं तो तुम्हारी दासनिया। फिर मीराबाई क्या कहती है, अब तो तुम मुझ पर साहिब मतलब श्री कृष्ण के लिए कह रही है कि मुझ पर आकर तुम दया करो, मैं तो तुम्हारी दासनिया, और मैं तुम्हारी कौन हूँ, दासी हूँ। देखो इसमें आपने एक बात नोट की होगी, मीराबाई के हम जितने भी पद पढ़ रहे हैं वो उनके हमको दैन्य भाव दिखाई दे रहा है। तो वो दासनिया हमेशा दासी की तरह उनके प्रति व्यवहार कर रही है कि मैं तो कौन हूँ, तुम्हारी दासनिया हूँ। तो इसमें हमको दैन्य भाव भी मिलता है और माधुर्य भाव भी मिलता है मीराबाई के पदों में। फिर देखो, नैन दुखी दर्शन को तरसे, मेरे जो नैना है वो दुखी हैं। किस लिए दुखी हैं, तुम्हारे दर्शनों के लिए दुखी हैं, और वो क्या है, तरस रहे हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए। नैन दुखी दर्शन को तरसे नाभि न बैसे सासड़िया, और जो मेरी सांस है ना वो नाभि में बैठ नहीं पा रही है, स्थिर नहीं हो पा रही है, और तुम्हारे दर्शनों के लिए क्या हो रही है, व्याकुल हो रही है। नैन दुखी दर्शन को तरसे नाभि न बैठे सासड़िया, और मेरी जो नाभि है उसमें आकर मेरी सांस बैठ नहीं पा रही है। राती दिवस ये आरती मेरे, रात दिवस में आरती करती रहती हूँ। क्या आरती करती रहती हूँ कि श्री कृष्ण मुझे आकर दर्शन दे दें। कब हरि राखे पासनिया, कब मुझको श्री कृष्ण अपने पास रखेंगे, ये क्या करती रहती है मीरा, रात दिन यह आरती करती रहती है, अर्थात विनती करती रहती है। लगी लगनी छूटन की नाई, अब तो मेरी क्या हो गई है, लगन लग गई है। किससे लग गई है, श्री कृष्ण से लग गई है। छूटन की नाई, जो छूटती ही नहीं है। अब क्यों कीजिए आटड़िया, अब तुम इसमें क्यों अड़ंगा लगा रहे हो, ये तो छूटने वाली नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है, मैं निरंतर बेचैन
बेचैन रहती हूँ, लगी लगनी छूटन की नहीं, तुम्हारे प्रति मेरी लगन लग चुकी है जो छूटने वाली नहीं है। अब क्यों कीजिए आटनिया, अब तुम क्यों इसमें अड़ंगा लगा रहे हो, अब आकर मुझे शीरगी तुम क्या दे दो, दर्शन दे दो। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मीराबाई क्या कह रही है, हे मेरे प्रभु तुम कब मिलोगे, पूरा मन की आसनिया, जो मेरे मन में आस है, जो मैं चाहती हूँ तभी मेरी वो पूरी होगी जब तुम आकर मुझसे मिलोगे। मीराबाई क्या कहती है, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, तुम आकर मुझसे कब मिलोगे, पूरी मन की आसनिया, और मेरी मन की आस को कब पूरा करोगे। ये कौन सा पत्ता, 70 पद। देखो इसमें व्याख्या भी यही दे रखी है। मीराबाई क्या कहती है, मेरे मन में क्या है, शाम से मिलने की बड़ी उमंग है, बड़ा उल्लास है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, नित्य उठ कर उनकी राह देखा करती हूँ। उनके दर्शन के बिना मुझे कुछ नहीं सुहाता, तथा आंखों को तनिक भी क्या नहीं मिलती है, कल नहीं पड़ती। कल का मतलब है चैन नहीं पड़ती है। उनके वियोग में तड़पते तड़पते मुझे क्या हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं। मेरे गले में विरह की क्या लग गई है, विरह की फांसी लग गई है। तो वो क्या कहती है, हे प्रियतम अब तो मुझ पर क्या करो, शीघ्र कृपा करो, दर्शन दो, मैं तो क्या हूँ, आपकी दासी हूँ। तो इसमें क्या है, दैन्य भाव मीराबाई का दिखाई देता है, मैं तो आपकी दासी हूँ। मेरी मेरी क्या है, ये जो आंखें हैं दुखिया आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं, और विरह जन्य कृष्यता, अर्थात मेरे अंदर विरह है, इसलिए मेरी सांसें क्या हो गई हैं, नाभि में बैठ गई हैं। किसके चक्कर में, विरह जन्य कृष्यता के कारण मेरी जो सांसें जो चल रही हैं वो नाभि में आकर टिक नहीं पा रही हैं, अर्थात नाभि में भी बैठ नहीं पा रही हैं, अर्थात मैं अंतिम सांस ले रही हूँ। रात दिन मेरे लिए यही दुख रहता है, यही व्याकुलता रहती है कि मुझे प्रियतम श्याम क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे और मुझसे क्या देंगे, मुझे उनसे मिलन का सौभाग्य प्राप्त होगा। हे प्रियतम आपसे लगी यह नेह की लगन क्या है, अब छूटने की नहीं है। मेरी तो प्रीति तुमसे जुड़ गई है, अब टूटने की नहीं है। फिर भला आप मुझसे ये बैर ये अलगाव क्यों किए रहते हो। हे प्रभु आप कब मिलोगे, दर्शन देकर मेरी मन की आशाएं तुम क्या करोगे, कब पूरी करोगे। तो ये क्या कौन सा पद पढ़ा है हमने, 70 पद पढ़ लिया है, और 69 पद अभी हमने पढ़ा नहीं है। 70 पद के बाद फिर हम 69 पद पढ़ेंगे। देखो इसमें मीराबाई देखो ये कह रही है, नैन दुखी दर्शन को तरसे, नाभि न बैठे सासरिया। मेरी जो सांस है ना वो नाभि में भी टिक नहीं पा रही है, उससे भी बाहर निकल रही है, अर्थात मेरे अंदर सांस है ना ये चाह रही है कि कब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कहने का तात्पर्य ये है मीराबाई का। अब देखो हम 69 पद कर रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, सजन सुध जो जाने त्यों लीजे हो, तुम बिन मोरे अबन न कोई, क्रिया कृपा राबरी कीजे हो। सजन, सजन किसके लिए कह रही है, श्री कृष्ण के लिए कह रही है। हे साजन जैसे भी बने तुम क्या करो, मेरी शुद्धि लो, आकर क्या करो, तुम मेरी शुद्धि लो। सदन सुध जो जाने त्यों लीजे हो, हे श्री कृष्ण सुध जो जाने, तुम्हें जैसा भी अच्छा लगता हो त्यों लीजे हो, मेरी आकर तुम क्या करो, शुद्धि लो, अर्थात मुझे आकर देखो। तुम बिन मोरे अबर न कोई, तुम्हारे बिना मेरा कोई दूसरा नहीं है। अबर का क्या मतलब है, दूसरा नहीं है। तुम बिन मोरे अबर न कोई, तुम्हारे बिना मेरा कोई दूसरा नहीं है। कृपा राबड़ी कीजे हो, तुम मेरे ऊपर क्या करो, कृपा करो, राबड़ी कीजे हो। कृपा मतलब कृपा करो, राबड़ी कीजे हो, मेरे ऊपर तुम क्या करो, कृपा करो। दिन नहीं भूख, मुझे दिन में भूख नहीं लगती है, रैन नहीं निद्रा, और मुझे रात को भी नींद नहीं आती है। यो तन पल पल छीजे हो, और मेरा तन क्या है, शरीर है, वो पल पल क्या हो रहा है, छीज रहा है, अर्थात सूखा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। विरह में मैं क्या होती जा रही हूँ, कृशकाय होती जा रही हूँ। फिर क्या कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के कौन है, प्रभु गिरधर नागर है। मिल बिछुड़न मत कीजे हो, मुझसे मिलकर तुम बिछुड़ने के लिए मत तैयार हो जाना, अर्थात मुझे आकर तुम दर्शन दो। मिल बिछुड़न मत कीजिए हो, मुझसे मिलकर दोबारा तुम बिछुड़ मत जाना। इस बात को कौन कहती है, मीराबाई। देखो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हे साजन जैसे भी बने तुम क्या लो, मेरी शुद्धि लो, मुझे आकर देखो। मुझे यूँ तुमने क्या कर दिया है, भुला दिया है, तो मुझे यूँ निपट भुला ना दो। मेरा क्या है तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, अर्थात मेरे तो जो भी कुछ हो वो क्या कौन हो, तुम ही हो। अतः तुम आकर क्या करो, मुझ पर कृपा करो, अपनी कृपा से मुझे वंचित ना करो। फिर वो आगे क्या कहती है, तुम्हारे बिना ना तो मुझे क्या नहीं लगती है, दिन में भूख नहीं लगती है, और ना रात को मुझे नींद आती है। इस प्रकार प्रतिपल मेरा तन क्या हो रहा है,
सने सने क्षीण होता जा रहा है, मेरा जो शरीर है वो क्षीण होता जा रहा है। फिर मीराबाई कहती है, हे मीरा के आराध्य गिरधर लाल, मिलकर बिछुड़न ना कीजिए, अर्थात मिलन का सुख देखकर वियोग का दुख मुझको ना दीजिए। इस बात को कौन कहती है? मीरा बाई कहती है। तो आज हमने 69 पद पढ़ लिया और हमने कौन सा पद पढ़ लिया? 70 पद पढ़ लिया। तो आशा करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगली पदों की व्याख्या हम कल के वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक